डिस्कस करेंगे आज बबल सॉर्ट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सॉर्टिंग्स पढ़ी थी, सॉर्टिंग क्या होती है और डिफरेंट मैंने सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको बताई थी, ये होती हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि कंपेयर होती हैं एडजेसेंट वैल्यूज, जैसे 11 और 15 एडजेसेंट वैल्यूज हैं, एक साथ हैं, तो ऐसी एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। अगर फर्स्ट वैल्यू छोटी है और सेकंड बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसका रिवर्स हो जाए कि 15 बड़ी होती 11 आगे होता तो वो स्वैप हो जाता। और इसमें नंबर ऑफ पासेस n-1 रहते हैं और हर पास के एंड होने तक, मान लीजिए फर्स्ट पास है तो फर्स्ट पास में क्या होगा, जो इस एरे की सबसे छोटी वैल्यू, वो सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो एंड ऑफ द एरे पर आ जाएगी। सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू सेकंड लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इस तरीके से जो एरे होगी n-1 पासेस में कंप्लीट सॉर्टेड हो जाएगी। तो इसी के लिए स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल लिया, जो मेरे पास एक एरे है, जो इंडेक्स नंबर्स इनके साथ में है, तो कैसे ये पास में वर्क करेगी। तो पास 1 देखते हैं इसका। पास 1 में क्या होगा, सबसे पहले ये एरे को हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, 11, 15, 2, 13, 6, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। हमने देखा कि सबसे पहले ये फर्स्ट टू पोजीशंस को कंपेयर करेगा, दैट इज A0 एंड A1 को इसने कंपेयर किया और देखा कि क्या A0 बड़ी है A1 से, नहीं है, फॉल्स हो गई, तो ये कोई स्वैपिंग नहीं होगी, हम कह देंगे नो स्वैप। और नेक्स्ट टाइम हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे, मतलब कोई स्वैप नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो एरे थी वो एज इट इज रहेगी। आफ्टर दिस, ये जब उसने दो पहली वैल्यूज को कंपेयर करा, तो उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट टू एडजेसेंट वैल्यू, नेक्स्ट टू कौन है, ये दोनों A1 एंड A2, इनको कंपेयर किया। अब देखा क्या A2 बड़ा है, A1 बड़ा है A2 से, यस, A1 इज बिगर देन A2, तो क्या करेगा, ये स्वैप कर देगा। स्वैप करेगा तो ये 2 ऊपर आएगा, यहां लिखेंगे हम स्वैप होगा, और स्वैप होने पर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा और ये एरे कुछ इस तरह से हो जाएगी, 11, 2, 15, 13, 6। नाउ अगले टू नंबर्स को, नेक्स्ट टू नंबर्स अब कंपेयर होंगे, वो ये दोनों होंगे, और देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये स्वैप होगा। मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है, जिन दो को आप कंपेयर कर रहे हैं उनमें जो फर्स्ट इंडेक्स है, अगर वो बड़ी है तो स्वैप होगा, अगर वो छोटी है वैल्यू तो स्वैप नहीं होगा। यहाँ ये बड़ी है इसलिए ये स्वैप हो जाएगा, और स्वैप होने पर ये जो हमें एरे मिलेगी वो क्या मिलेगी, हम 11, 2, 13, 15, 6। नेक्स्ट अगेन लास्ट, अब हम कहां आ गए, इन दोनों को कंपेयर करना होगा, लास्ट A3 और A4 को कंपेयर करेंगे। A3 A4 को कंपेयर करने पर देगा फिर ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए स्वैप होगा, और स्वैप होने पर लास्ट जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगा, 11, 2, 13, 6, 15। तो हमने देखा पास 1 में जो पूरी एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट था 15, वो लास्ट इंडेक्स पर आ चुका है। इसी तरह से हम पास 2 करेंगे। पास 2 करने में क्या होगा, ये जो आपकी सॉर्ट, अब ये यहां पर ये जो पास 1 की आउट एरे थी, इसको हम पास 2 के इनपुट में यूज करेंगे। पास 2 अब किसको करेगा, इसको सॉर्ट करेगा, तो यहां पर क्या चेंजेस होंगे, 2, 13, 6, 15। नाउ अब यहां से चेंजेस होने शुरू होंगे, तो हम उनको चेंजेस को करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पास 1 की आउट एरे थी उसको हमने पास 2 की इनपुट एरे ले लिया। अब इसको हम वही देखना है, क्या ये स्वैप होना चाहिए? यस होना चाहिए, क्योंकि 2 छोटा है 11 बड़ा है, तो यहाँ स्वैप होगा। अगेन वही प्रोसेस को स्टार्ट करना है, पास 2 स्टार्ट हो चुका है और यहाँ 2 11 13 6 15 कि 11 और 13 में 11 बड़ा है, नो स्वैप, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, तो हमारी एज इट इज रहेगी एरे 2 11 13 6 15। नाउ नेक्स्ट किस में कंपैरिजन होगा? 13 और 6 में। अब 13 और 6 में देखा कि 13 बड़ा है और 6 छोटा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? स्वैप होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर स्वैप किया और स्वैप होने पर क्या होगा? ये 2 11 6 13 और 15। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये देखा 13 बड़ा छोटा है, नो स्वैपिंग, तो क्या हुआ? 2 11 6 13 15। अब आपने देखा पास 2 में क्या हुआ कि जो 13 था, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था पूरी एरे का, वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ गया। इस तरह से हमने देखा 2 पासेस हमने अभी तक किए, और फर्स्ट पास में 15 लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पर आ गया, और सेकंड लास्ट इंडेक्स पर कौन आ गया? सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। इसी तरीके से अभी हम पास 3 करेंगे। पास 3 में क्या होगा? जो इसकी आउटपुट एरे है वो कहां जाएगी? इनपुट एरे आएगी यहां पर, और ये 2 11 6 13 15 हमने देखा 2 और 11 के लिए, तो 2 और 11 सही पोजीशन है, अप्रोप्रिएट पोजीशन है, तो हम नो पास। सेम स्ट्रिंग हमें सेम एरे नेक्स्ट मिलेगी। उसके बाद 11 और 6 को देखा जाएगा, देखा 11 बड़ा है और 6 छोटा है, इसका मतलब स्वैप होना चाहिए, और 2 6 11 13 15 होगा। आफ्टर दिस 11 13 को देखा जाएगा तो नो स्वैप, नो स्वैप में 2 6 11 13 15 लास्ट 13 15 नो स्वैप, नो स्वैप तो सेम स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब हमारी जो आउटपुट स्ट्रिंग है पास 3 में देख लीजिएगा, इसमें देखिए पास 3 में जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था पूरी एरे का, वो थर्ड लास्ट इंडेक्स पर पहुंच चुका है। नाउ पास 4, पास 4 में क्या होगा? हमने कहा था कितने पासेस होंगे? n-1। कितने हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, तो n-1 4 पासेस यहां पर होंगे। कहने के लिए हमारी इस समय ये पूरी सॉर्टेड एरे है, लेकिन जब बात आएगी बबल सॉर्ट की तो वो n-1 तक रन करेगी, तो n-1 मतलब नेक्स्ट पास होगा जरूर, पास 3 के बाद पास 4 होगा जरूर, तो वहां पर 6 11 13 15। अब यहां ये सॉर्टेड है तो सभी में नो पास नो स्वैप होगा, कोई स्वैप नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होगा? 2 6 11 13 15 अगेन नो स्वैप, तो यही रिपीट होगा, अगेन नो स्वैप यही रिपीट होगा, अगेन नो स्वैप यही रिपीट होगा। तो इस तरीके से हमारी सॉर्टेड एरे हमको मिल जाएगी, सॉर्टेड लिस्ट हमको मिलेगी आफ्टर बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में क्या हुआ? सबसे पहली पास कितने होंगे? n-1। सेकेंड थिंग क्या करते हैं? हर एडजेसेंट मेंबर को मैच किया जाता है। अगर फर्स्ट इंडेक्स का मेंबर सेकंड इंडेक्स से बड़ा है तो उसे स्वैप किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर कोई स्वैपिंग नहीं की जाती और नेक्स्ट एडजेसेंट मेंबर्स को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। इन दिस मैनर, इस तरीके से हम बबल सॉर्ट के अंदर सॉर्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम और बबल सॉर्ट के लिए सी फंक्शन। सी में जो हम इसके लिए फंक्शन बनाएंगे वो ये होगा। तो सबसे पहले एल्गोरिथम को समझते हैं। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको क्या करना है? आई की वैल्यू को 0 करना है, और 3 से 5 स्टेप जो हैं, 3 to 5 स्टेप, इनको i लेस देन n तक, मतलब n-1 तक रिपीट करना है। दैट मीन्स i जो काम करेगा वो क्या काम करेगा? ये जो लूप हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो
नंबर ऑफ पासेस को मैनेज करेगा, 1 2 3 पासेस को। उसके बाद j इक्वल्स टू 0 को इनिशियलाइज करना है और ये स्टेप को, फिफ्थ स्टेप को रिपीट करना है जब तक कि n माइनस आई माइनस 1 ना हो जाए, j जब तक इससे छोटा है। इसका मतलब जितनी बार जो हमने करा था पास 1 में नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट कर रहा था, एडजेसेंट वैल्यूज को मैच कर रहा था, एडजेसेंट वैल्यूज को मैच करा जा रहा है। ये मान लीजिए a0 a1 मैच होगा, a1 a2 मैच होगा। तो इसका क्या होगा, अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो वो स्वैप करेगा जैसे हम कर रहे थे, और अगर बड़ी नहीं है तो नॉट स्वैपिंग, और वो आगे की वैल्यू को मैच करता रहेगा लूपिंग में। इसी तरह यहाँ होगा, जो इसको कोड को यहाँ पे समझाया कि एक एरे है a, उसमें टेम्प वेरिएबल i और j लिया, i को 0 इनिशियलाइज किया, और ये क्या मैनेज करेगा, i नंबर ऑफ पासेस को। और पासेस के अंदर जो वो अपने रिकर्जन में क्या कर रहा है, बार बार वो अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार मैच कर रहा है एडजेसेंट वैल्यूज को, a0 को a1 के साथ, फिर a1 को a2 के साथ, फिर a2 को a3 के साथ। इससे जो मैच कर रहा है वो लूप j का करेगा और वो मैचिंग होगी। मैचिंग में अगर फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू बड़ी है सेकंड इंडेक्स से, मतलब लोअर इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है हायर इंडेक्स से, तो वो स्वैप कर देगा, और स्वैप होने पर वो वैल्यू बार बार इसी तरह से आगे रिपीट करेगी उस पास के अंदर। और जब फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये पास 2 को रिपीट करेगा, पास 2 में फिर अगेन वही चीज रिपीट होगी। इस तरीके से ये बबल सॉर्ट आपकी एल्गोरिथम, आपकी जो पूरी एरे है उसको सॉर्ट। अब यहाँ हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी कि ये जो बबल सॉर्ट है इसकी जो एल्गोरिथम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो कितनी स्पेस लेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी O1 कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वर्स्ट केस, ये तीनों किसकी हैं, रनिंग टाइम। वर्स्ट केस रनिंग टाइम, एवरेज केस रनिंग टाइम एंड बेस्ट केस रनिंग टाइम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ON स्क्वायर है, एवरेज केस में ON है, बेस्ट केस में ON स्क्वायर है। तो इसकी वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों सेम है, बस एवरेज केस ON हो जाता है। ये है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केसेस में, एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन